नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में RO का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको स्पेशल करंट अफेयर्स का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपके RO एग्ज़ाम में यहाँ से 10 से 12 सवाल देखने को मिल सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, शेयर करें। पहला है हमारा पॉइंट कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरणरोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी। कौन ऐसी पर्वतारोही हैं जो भारत की पहली NCC कैडेट महिला हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 30 मई 2023 को शालिनी सिंह। क्या जवाब हो जाएगा? शालिनी सिंह। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला जो कि किसकी कैडेट है? NCC की कैडेट बनी, शालिनी सिंह। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों हम लोगों का कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जिसे हम लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का महानिदेशक, जो कि कई सारे एग्ज़ाम को ये कंडक्ट कराती है NTA, तो इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट है और करंट अफेयर्स हैं। जून 2023 का ये सवाल है। परीक्षा में आने की 100% चांस यहाँ से बन रहे हैं। सुबोध कुमार सिंह याद रखेंगे, जो कि NTA के महानिदेशक नियुक्त किए गए जून 2023 में। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC जिसे बोला जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। लेटेस्ट है, मई के महीने का है, 2023 मई। आप सभी को पता है कि 6 महीने पुराने जितने भी लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वजह से ये जो आपका वीडियो है आज का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आपके सामने जो 3 सवाल हम लोगों ने पढ़ा, उनमें से आखिरी सवाल का जवाब था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एक और दोस्तों देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन अनुसंधान और विश्लेषण विंग जिसे RA बोलते हैं, RAW, रॉ के नए निदेशक कौन हैं? तो ये भी जून 2023 की लेटेस्ट न्यूज़ है। रवि सिन्हा कौन है? रवि सिन्हा है रॉ के नए प्रमुख। याद रखेंगे, इस पॉइंट को भी आप बहुत ही सतर्कता के साथ। अगला सवाल है दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया, जो कि मई 2023 में। ये बात आप याद रखेंगे कि मद्रास उच्च न्यायालय यानी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? तो न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। कैसे याद रखेंगे? न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला, ऐसा याद रखेंगे, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने 2023 में। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की 28 मई 2023 को। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट में 28 मई 2023 को नए न्यायाधीश आए, मुख्य न्यायाधीश। तो मुंबई जो हाई कोर्ट है वहाँ के जो चीफ जस्टिस बने वो न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका। कौन बने? न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका। और जो है मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायाधीश संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आप याद रखेंगे। दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2023 में मई 28 को नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं।
ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 2023 मई की बात है ये। आर दिनेश को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? आर दिनेश को। ठीक है साथियों, इतनी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को, ऐसे कौन से सोशल एक्टिविटिस्ट है जो शताब्दी पुरुष कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिन्हें शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 2023 की घटना है। पंडित राम किशन को। कौन? पंडित राम किशन। दोनों याद करना बहुत आसान है दोस्तों। ऐसे कौन से सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें शताब्दी पुरुष कहा गया? तो पंडित राम किशन को शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई 2023 के मई महीने में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14th नंबर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जो कि भारत के हैं, लेकिन भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा हैं। मई 2023। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अजय बंगा जी 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। शताब्दी पुरुष किसे कहते हैं? पंडित राम किशन को कहते हैं, की उपाधि दी गई शताब्दी पुरुष की। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश बनाए गए। बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? रमेश देवकीनंदन धानुका। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने देखा कि CBC अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण सवालों की तरफ चलते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला हमारा सवाल है साथियों, किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI जिसे बोलते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया 2023 में? तो ये अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर 2023 के मई महीने में नई जो है नियुक्त की जाती है, जिनका नाम है रवनीत कौर CCI के अध्यक्ष। अगला है दोस्तों बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया अप्रैल 2023 में? तो अजीत कुमार मोहंती। किसे? अजीत कुमार मोहंती को क्या नियुक्त किया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष या निदेशक नियुक्त किया गया। इस बात को भी याद रखेंगे, ये व्यक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने अप्रैल 2023 में? अप्रैल 2023 में माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति अर्जुन वाजपेयी। कौन बनते हैं? अर्जुन वाजपेयी बनते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, इस सवाल को आप याद रखेंगे। इसके बाद बिहार चुनाव आयोग ने, बिहार इस समय बहुत ही चर्चे पे हैं, इस वजह से सवाल पूछा जा सकता है RO एग्ज़ाम में। बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है? किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट का आइकॉन बनाया है अप्रैल 2023 में? तो आंसर हो जाएगा मोनिका दास। क्या हो जाएगा साथियों? मोनिका दास। मोनिका दास को बिहार चुनाव आयोग ने बिहार राज्य का ट्रांसजेंडर आइकॉन बनाया है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी? सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI को याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये
भारत की दूसरी ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जिनको सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने का मौका मिला है। साथियों, बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही शानदार कंटेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। इस वजह से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जितने भी भाई बहन यूपी पुलिस RO ARO की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके लिए भी और आपके उन भाई बंधु के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो है गेटवे ऑफ इंडिया से, कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाले विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरा है, जो कि 27 मार्च 2023 का लेटेस्ट ये क्या है करंट अफेयर्स है, तो IPS कृष्ण प्रकाश। कौन थे ये? IPS कृष्ण प्रकाश। याद रखेंगे IPS कृष्ण प्रकाश जी को, ये नाम आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट या इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। कौन है? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान समय में? तो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को। कौन? के विनोद चंद्रन। साथियों, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, हमने आपके सामने 4 महत्वपूर्ण हाई कोर्ट के बारे में बात की। पहला हमने बात किया कि मई 2023 में मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो आपका जवाब था न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। मद्रास के बाद आपने देखा बम्बई हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश को बदला गया, यानी उनको नए मुख्य न्यायाधीश वहाँ भी नियुक्त किए गए, जिनका नाम था न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका। अभी अभी आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद आपने देखा दोस्तों, चौथा हाई कोर्ट पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। साथियों, चारों मुख्य न्यायाधीश को आप याद रखेंगे। ये चारों जो हाई कोर्ट हैं इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि जब नई नियुक्तियां हुई हैं तो उन नियुक्तियों से सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत की है आपके सामने। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, लाइक करने की और कमेंट करने की। आइए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। आइए देखते हैं। साथियों, अगला सवाल है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आ गए हैं हम लोग पटना हाई कोर्ट से, कहाँ आ गए हैं? ट्रेन की तरफ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? यानी भारत की पहली महिला लोको पायलट जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चला रही हैं 13 मार्च 2023 को सुरेखा यादव। सुरेखा यादव को नाम आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा। भारत की पहली महिला ड्राइवर हैं सुरेखा यादव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। चीनी सीमा लद्दाख पर, भारत और चीन के बीच जो सीमा लद्दाख पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? 10 मार्च 2023 को गीता राणा। कौन? गीता राणा जी पहली महिला हैं जो लद्दाख सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली सैनिक सेना बनी। साथियों, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत देश के नए महालेखा नियंत्रक CGA, CAG नहीं CGA, नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो 2023 के मार्च महीने में
भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो बनाए गए उनका नाम था SS दुबे। क्या नाम था? SS दुबे, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो फरवरी 2023 में ये लेटेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयोग है और यहाँ से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो वर्तमान समय में BVR सुब्रमण्यम हैं, जो कि नीति आयोग के CEO हैं। अमिताभ कांत के बाद कौन है? BR सुब्रमण्यम। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें 62 सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? किस देश को? तो वो हो जाएगा आपका भारत देश। सूर्या कंबोज, भारत देश को चुना गया। किसने झारखंड उच्च न्यायालय, देखिए साथियों, 5वां हाईकोर्ट आपके सामने आ गया। पहला था बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, पटना और अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की 20 फरवरी 2023 को? तो संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जी को। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? जनवरी 2023, कैप्टन शिवा चौहान। ये नाम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस नाम से बहुत बार सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, इस वजह से इसे आप याद रखेंगे। कैप्टन शिवा चौहान, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में पहली महिला हैं जो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन के रूप में तैनात की गई। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया? तो चुनाव आयोग के द्वारा मैथिली ठाकुर, लोक संगीत हैं ये, उनको किया गया। मैथिली ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, बहुत ही शानदार। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है साथियों। उम्मीद करते हैं कि जितने भी कंटेंट आपको अभी तक प्रोवाइड कराए गए हैं आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होंगे और आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। पहले से सब्सक्राइब किया है आपने तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे, वीडियो को पसंद करेंगे और एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए दोस्तों हम लोग इसके बाद दूसरे वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण सवालों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि करंट अफेयर्स 2023 से संबंधित रहेंगे। आप सबको पता है कि RO-ARO वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश में वो 11 फरवरी को होने वाला है। इसके अलावा फरवरी में ही आपका 18-19 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ भी आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो अगर आप यूपी पुलिस, RO-ARO या किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जो वर्तमान समय में चलने वाली वैकेंसी है, तो उसमें आपको करंट अफेयर्स के सवाल देखना है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर यहाँ तक सुनें, देखें, समझें और याद करें। उन सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर प्रोवाइड करें और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।